हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट की थी स्ट्रिंग, जिसमें हमने स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन कवर किया था और एक एग्जांपल देखा था सी स्टाइल स्ट्रिंग में और सी प्लस प्लस की स्टाइल की स्ट्रिंग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सी स्टाइल स्ट्रिंग फंक्शंस। यानी कि जो सी में यूज होने वाले जो स्ट्रिंग फंक्शंस थे, उनकी हेल्प से हम सी प्लस प्लस की स्ट्रिंग पर वर्कआउट करें। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन से। स्टूडेंट, ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है, इस हेल्प से हम गिवन स्ट्रिंग की लेंथ को गेट कर सकते हैं रन टाइम। क्लियर है? स्ट्रिंग यूपीआर, इस फंक्शन की हेल्प से हम गिवन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट्स। STRLWR, इस फंक्शन की हेल्प से हम गिवन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स में। STRREV, इस फंक्शन की हेल्प से हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो OLLEH, ये आउटपुट है। क्लियर? रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। STRCMP, इस फंक्शन की हेल्प से हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग कंपैरिजन में सेम है, जैसे एक स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 हेलो, और एक स्ट्रिंग 2 है हेलो। अब दोनों स्ट्रिंग के जो कंटेंट है वो हेलो है, स्ट्रिंग 1 का, स्ट्रिंग 2 का भी हेलो है। अब इनका केस सेंसिटिव होना है कि दोनों का केस भी सेम होना चाहिए, यानी कि अल्फाबेट जो है वो कैपिटल स्मॉल को इग्नोर नहीं करेगा, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों को अलग अलग लेके चले। ठीक है? इस केस में हेलो हेलो दोनों सेम है, तो ये रिटर्न करके देगा आपको 0। यानी कि अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो STRCMP रिटर्न करके देगा 0। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल एच कर दिया है, ठीक है, तो ये रिटर्न करके देगा। अब कैपिटल एच में से ये माइनस करेगा स्मॉल एच, यहाँ पर स्काई कोड का यूज करता है, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये आंसर आपको माइनस में है। ठीक है, -1। अब यही अगर आप, चलिए दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे लिया है ए और ये लिया है आपने ए, तो ए में से ए को माइनस करेगा तो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, फिर आपने इस तरह से लिखा जाएगा ये STRCMP S1, S2, तो ये S1 में से S2 को माइनस करेगा, तो S1 में भी A है और S2 में भी A है, तो A में से A गया यानी 0 आउटपुट आएगा। क्लियर है? आप समझ में आ गया? अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया B या मैंने यहाँ पे C लिख दिया, तो A माइनस C, तो आउटपुट आएगा -1। क्लियर है? ऊपर आपने C लिख दिया और यहाँ लिख दिया, तो ये देगा आपको 1। अब ऐसा क्यों है? देखिए, इसका कोड होगा 99, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसका 97 होता है, इसका 98 है, इसका 99 है, तो 99 में से आप 97 माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तो वो 1 आपको रिटर्न करेगा। अब यही अगर आप उल्टा कर देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, तो 97 माइनस 99 करेगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो आपको रिटर्न करके देगा -1। और अगर आप दोनों जगह ए लिख देंगे तो 97 माइनस 97, तो आपको रिटर्न करके देगा 0। इस तरह से काम करेगा STRCMP फंक्शन।
स्ट्रिंग को कंपेयर कर, ठीक। strcpy स्ट्रिंग कॉपी, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रिंग कॉपी। strcat स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट यानी मर्ज करते हैं, क्लियर है, विदाउट स्पेस। तो ये है आपके सी लाइब्रेरी के फंक्शंस जो हम यूज करेंगे C++ की स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। इसको हम कहते हैं सी स्टाइल स्ट्रिंग फंक्शंस इन C++, ठीक है। चलिए अब इनका एक एक एग्जाम्पल कवर करके देखते हैं। आपने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करी है जिसमें आपने लिखा है हाउ आर यू, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ गेट करना चाहता हूं, तो आपने लिखा है स्ट्रिंग लेंथ len और यहाँ लिखिए strlen, ये फंक्शन। अब ये फंक्शन के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी जो है हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग, क्लियर है। ये हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग, इस लाइब्रेरी से ये फंक्शंस आपको मिलने वाले, ओके। चलिए और इस फंक्शन के अंदर आप अपनी कैरेक्टर एरे को पास कर और यहाँ लिखिए सी आउट लेंथ, तो ये लेंथ आपको गेट हो। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 स्पेस 11 स्पेस को इंक्लूड करके चलेगा, तो आंसर आपको मिलने वाला है 11। देखिए लेंथ इज 11, क्लियर है। चलिए दूसरा फंक्शन कवर करके देखते हैं। दूसरा फंक्शन है जैसे मुझे इसको रिवर्स करना है, तो आपने यहाँ लिखा strrev और इसमें आपने लिखा ch, तो उसने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया है। अब आप यहाँ पे आप सी आउट करके देखिए ch को, तो आपको आउटपुट में जो मिलेगा वो स्ट्रिंग रिवर्स मिलेगी, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शंस को जो हम यूज करते जा रहे हैं उनको हम कमेंट करते हैं। अब आप अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करके यहाँ देखेंगे strrev से आउटपुट इसको रिवर्स करके आपको प्रिंट करा के दिखाएगा। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, क्लियर, ये आउटपुट आपके सामने आ गया, स्ट्रिंग को रिवर्स कर। चलिए दूसरा फंक्शन है strupr अपर, इसमें आप कैरेक्टर एरे पास करके देखिए। अभी आपने रन किया, ये देखिए सी आउट, ये हमने प्रिंट कराई अपनी कैरेक्टर, ये देखिए हाउ आर यू कैपिटल, क्लियर है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है strlwr, ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है सी आउट। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपने हाउ आर यू में एच ए और वाई आपने कैपिटल में, अब आप देखेंगे ये लोअर केस में आएगा, ये देखिए हाउ आर यू पूरी स्ट्रिंग लोअर केस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट strcpy स्ट्रिंग कॉपी, आपने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करी है S1, ओके, और इस S1 की जो लेंथ है वो आपने ch जो आपकी कैरेक्टर है इसकी लेंथ के इक्वल रखनी है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा sz साइज, ठीक, और इस साइज के इक्वल आपको इसके रखनी है। तो
आप यहाँ पर इसकी लेंथ निकालिए, यहाँ पर आप डिक्लेयर कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ लिख लिया है 50। ठीक है, ये 15 एलिमेंट की आप एरे ले ली है और यहाँ पर आपने ये 15 डिक्लेयर। ठीक, अब आप यहाँ लिख रहे हैं कि S1 में कॉपी कर दी जाए CH। ये ऑटोमेटिक इस CH जो आपने यहाँ लिखा है हाउ आर यू, इसको कॉपी कर देगा S1 के। अब आप सी आउट करा के देखिए S1, ये देखिए S1 को प्रिंट करा के देख रहे हैं आप, ये देखिए हाउ आर यू। क्लियर है? जो आपने किस में इनपुट करा है, आपने CH में रखी। 15 एलिमेंट की एक आपने एरे ली है जिसमें आपने हाउ आर यू स्टोर कराया है, उस हाउ आर यू की कॉपी हुई है S1 की। ठीक है, इसलिए आप फंक्शन यूज करेंगे strcpy। ध्यान रखना, पहले आपको टारगेट लिखना है, फिर आपको सोर्स लिखना है। तो इस CH की कॉपी हो जाएगी S1 की। क्लियर? चलिए, आपके पास एक कैरेक्टर एरे है S2, 15 एलिमेंट्स है और इसमें आपने लिखा है आई एम फाइन। ओके, अब आप चाहते हैं कि जो S2 आपकी स्ट्रिंग है ये कॉन्केटिनेट हो जाए आपकी CH स्ट्रिंग के साथ, कॉन्केटिनेट हो। तो strcat किसके साथ कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं? आपने कहा CH के साथ S2। ध्यान रखिएगा, पहले आप टारगेट रखेंगे तो CH में ये कॉन्केटिनेट कर देगा S2 को विदाउट स्पेस, यानी कि आउटपुट आने वाला है हाउ आर यू, और यू के बाद ही आप देखेंगे आई एम फाइन लिखा हुआ है। ये देखिए सी आउट, और ये लिखा आपने CH। ओके, ये देखिए हाउ आर यू विदाउट स्पेस, ये देखिए आई एम फाइन। क्लियर है? विदाउट स्पेस आएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको स्पेस इंसर्ट कराना है तो आपको स्पेस यहाँ इंसर्ट आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो स्पेस के साथ कॉन्केटिनेट हो। एक मिनट, यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट कर लिया था इसलिए एरर दे रहा था। ये ये देखिए आ गया स्पेस, तो आपको स्पेस मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी वो स्पेस के साथ कॉन्केटिनेट करेगा। आपने एक कैरेक्टर डिक्लेयर करी S3, 15 एलिमेंट्स। इसमें भी आपने लिखा है हाउ आर यू। अब आप दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते, तो आपने यहाँ लिखा strcmp ch, और ये रिटर्न टाइप आपको एक इंटीजर वेरिएबल में देगा सी आउट। लीजिए, अब देखिए इसमें भी हाउ आर यू लिखा हुआ है और यहाँ भी हाउ आर यू लिखा हुआ है। दोनों का केस भी देख लीजिए, सेम केस में है, तो रिटर्न होके जेड में आने वाला है 0। ये देखिए 0। ठीक है, अब आपने क्या करा, इस H को स्मॉल कर, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो आंसर आएगा नेगेटिव, यानी -1। क्लियर है? अब आपने क्या किया, यहाँ तो कैपिटल H रहने और ऊपर वाले में आपने स्मॉल h कर, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h माइनस कैपिटल H, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो आपको मिलने वाला है 1। ये क्लियर है? अब इस 0 1 के बिहाफ पर आप आउटपुट दे सकते हैं, जैसे कि इफ z इक्वल टू 0, तो सी आउट बोथ आर सेम। ठीक है, नहीं तो एल्स में सी आउट बोथ आर डिफर। ठीक है, ये अब देखिए आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, बोथ आर डिफर, यानी कि दोनों अलग अलग। एक स्लैशिंग लगा दीजिए न्यू लाइन के लिए। अब देखिए आपने यहाँ भी कैपिटल एस कर दिया है CH में। अब आप इसे कंपेयर करके देखिए, बोथ आर सेम। क्लियर है? इस तरह से आप रिजल्ट दे सकते हैं।
तो ये हैं आपके स्ट्रिंग के फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग अपर केस, स्ट्रिंग लोअर केस और आपका स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट और स्ट्रिंग कंपेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये एग्जांपल है सी स्टाइल स्ट्रिंग फंक्शंस के जो हमने सी प्लस प्लस में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई कि स्ट्रिंग क्लास के स्ट्रिंग सी स्टाइल के जो फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज किया जाएगा सी प्लस प्लस में, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।